नमस्कार साथियों, क्या आप सब जानते हैं कि अरब देश कतर ने गत गुरुवार को भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को सजाए मौत देने का ऐलान कर दिया है। उनके अनुसार इन 8 पूर्व नौसैनिकों ने उनकी जो खुफिया इन्फॉर्मेशन है वो इजराइल को लीक कर दी थी, इसलिए उन्होंने ये निर्णय लिया है। इसके पीछे वो खुलकर अभी तक उन्होंने कुछ नहीं बताया है, लेकिन इसमें जो खुफिया एजेंसियों से पता चला है उसके अनुसार इजराइल के लिए जासूसी करने का इन पे आरोप लगा था। ये सभी ऑफिसर जो है वो भारतीय नौसेना में अलग अलग पोस्ट पर काम कर चुके हैं, यानी ये सभी एक्स नेवी सर्विसमैन रहे हैं। उनके ऊपर इजराइल के लिए जासूसी करने का आरोप लगा हुआ है। इन 8 लोगों में प्रतिष्ठित ऑफिसर भी शामिल है। इन्होंने कभी प्रमुख भारतीय युद्धपोतों यानी वॉरशिप्स की कमान भी संभाली थी। फिलहाल डेहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए काम कर रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है। कुछ खुफिया एजेंसियां इन्हें अल अजीरा का काम करते हुए भी बता रही है कि अल अजीरा के लिए वहां पे काम कर रहे थे। जो डेहरा ग्लोबल है वो एक प्राइवेट फर्म है जो कतर के सशस्त्र बल जो है उनको ट्रेनिंग और उससे जुड़ी सर्विसेज मुहैया कराती है। सूत्रों के मुताबिक कतर के अनुसार इन्होंने यहीं से प्राइवेट जो जानकारी है वो चुराकर इजराइल को दी थी, यानी ये इजराइल के लिए यहाँ पे जासूसी का काम कर रहे थे। अब ये भारत के जो 8 पूर्व नौसैनिक कौन है, इनके बारे में हम आपको बताते हैं। ये 8 पूर्व सैनिक जो है ये कौन है, इन 8 के नाम ये है। ये 8 पूर्व नौसैनिक है: कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कमांडर सुगुनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता और सेलर रागेश। इन 8 भारतीय पूर्व नौसैनिकों पर यह इल्जाम लगा है। इन सभी को जासूसी के आरोप में पूछताछ करने के लिए इनके स्थानीय निवास से गिरफ्तार कर लिया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक इन 8 भारतीयों की जमानत याचिकाएं जो है वो कई बार खारिज कर दी गई है। कतर के अधिकारियों ने उनकी हिरासत बढ़ा दी थी। गुरुवार को कतर की अदालत ने 8 भारतीयों को फांसी की सजा सुना दी है। कुछ खुफिया एजेंसियों के अनुसार ये लगभग 1 साल से वहां बंद है। इन्हें अक्टूबर 2022 में पूछताछ के लिए गिरफ्तार करके ले जाया गया था, उसके बाद में इन्हें छोड़ा ही नहीं गया। ये तब से वहां पे जेल में बंद थे और इन्हें अब गुरुवार को फांसी की सजा सुना दी है। अब बात करते हैं हमारा MEA यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। इन्होंने भी इस मामले को संज्ञान में लिया है। इनका इस बारे में क्या कहना है तो आइए वो जानते हैं। आधिकारिक भारतीय सूत्रों का हवाला देते हुए समाचार एजेंसी ANI ने बताया है कि मामले को अब भारतीय एजेंसियां उच्चतम संभव स्तर पर उठाएगी, लेकिन कतर सरकार ने इस मुद्दे पर नरमी से कोई संकेत नहीं दिखाए हैं। सूत्रों ने समाचार एजेंसी को बताया कि पूर्व भारतीय नौसेना अधिकारियों को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों की ओर से फंसाया गया है। अब इस मामले में भारत सरकार क्या करती है, ये एक बड़ा सवाल है। भारत सरकार और विदेश मंत्रालय जो है इनके लिए ये बहुत बड़ा सवाल है कि अगर उन्हें फांसी दे दी गई और अगर वो निर्दोष हुए तो पूरे भारत के लिए बहुत बड़ी शर्मनाक बात होगी कि भारत अपने पूर्व नौसैनिकों को ही नहीं बचा पाया। अगर वो निर्दोष हुए तो ये भारत के लिए और भी गिलानी की बात होगी। ऐसी ही और जानकारी जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका इस बारे में क्या कहना है।